Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 14.10 of unit number 14. Unit number 14 is current electricity. Let us see the statement of problem number 14.10. Problem number 14.10 is a 100-watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to 250 volt supply. कि एक 100 वाट का लैंप है, उसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट सप्लाई के साथ, और एक 4 किलोवाट का वाटर हीटर है, उसको कनेक्ट किया गया है 250 वोल्ट सप्लाई के साथ, और हमें ये कहा गया है कैलकुलेट द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस, कि हर अप्लायंस में से करंट कितना गुजरेगा, यानी 100 वाट का जो लैंप है उसमें से कितना करंट गुजरेगा, और 4 किलोवाट का जो वाटर हीटर है उसमें से कितना करंट गुजरेगा। और फिर बी पे हमें कहा गया द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इज़ यूज, कि जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे लैंप को तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, और जब हम वाटर हीटर को यूज़ कर रहे होंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। यानी दोनों की रेजिस्टेंस भी मालूम करनी है हमने, और दोनों में से गुजरने वाला करंट भी हमने मालूम करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। पावर ऑफ बल्ब, इसको पी बी रख लें। पावर के लिए पी रखा जाता है, बल्ब के लिए हमने बी लिख लिया, पी बी। ये कितना है, 100 वाट है। पावर ऑफ हीटर पी एच रख लें इसको, ये 4 किलो वाट है। और पोटेंशियल डिफरेंस को वी रखते हैं, ये 250 वोल्ट है। और मालूम हमने क्या करना है, करंट पासिंग थ्रू बल्ब, इसको आई बी रख लें, ये हमने मालूम करना है कि बल्ब में से कितना करंट पास करेगा। करंट पासिंग थ्रू हीटर, हीटर में से कितना करंट पास करेगा, इसको आई एच रख लें, ये हमने मालूम करना है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब व्हेन इन यूज़, बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी होगी जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, इसको रेजिस्टेंस को आर रखा जाता है, तो बल्ब के लिए इसको आर बी रख लेते हैं, ये मालूम करना है हमने। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर व्हेन इन यूज़, तो इसको आर एच रख लेते हैं, ये हमने मालूम करना है। तो ये 4 क्वेश्चंस का आंसर हमने देना है। सॉल्व करते हैं इसको। करंट पासिंग थ्रू बल्ब, आई बी मालूम करना है हमने सबसे पहले। वी नो दैट पावर इज गिवन बाई, पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आई होता है। तो जब हम इसको बल्ब के लिए यूज़ करेंगे तो हम पी बी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू वी आई की जगह पे आई बी हो जाएगा, यानी बल्ब की पावर और बल्ब में से गुजरने वाला करंट आई बी। तो क्योंकि वी तो कॉमन है, 250 वोल्ट है, तो इसलिए हमने उसको वी ही रखा है। हमने मालूम क्या करना है, हमने आई बी मालूम करना है, करंट पासिंग थ्रू बल्ब। इसको एक तरफ रखते हैं, वी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये पी बी ओवर वी बन जाएगा। वी यहाँ पे वोल्टेज है और पी बी जो है पावर ऑफ बल्ब है। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो वैल्यूज़ लगा देते हैं। पावर बल्ब की कितनी है, 100 वाट है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 250 वोल्ट है। तो जब हम 100 को 250 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 बनता है। और करंट है क्योंकि, तो करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो एम्पियर साथ आ जाएगा। तो आई बी इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, इसका मतलब बल्ब में से 0.4 एम्पियर करंट गुजरेगा। तो ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। दस द करंट पासिंग थ्रू बल्ब इज 0.4 एम्पियर। अब हम हीटर में से गुजरने वाला करंट मालूम कर लेते हैं। करंट पासिंग थ्रू हीटर आई एच, ये हमने मालूम करना है। वी नो दैट पावर इज गिवन बाई पी इज इक्वल टू वी आई होता है, और जब हम इसको हीटर के लिए यूज़ करेंगे तो हमने उस पावर को पी एच रखा है, तो इज इक्वल टू वी वोल्टेज जो हमने उसको दी है, और आई एच यानी हीटर में से गुजरने वाला करंट। तो हमने क्योंकि आई एच मालूम करना है, इसको एक साइड पे रखेंगे, वी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पी एच ओवर वी हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हीटर की पावर भी हमारे पास है और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने दिया वो भी हमारे पास है। तो ये पावर कितनी थी उसकी, 4 किलो वाट ओवर 250 वोल्ट। तो किलो वाट जो है कितने होते हैं, ये किलो मीन 1000, तो ये 4000 वाट बन जाएंगे ओवर 250 वोल्ट। तो 4000 को 250 से डिवाइड करेंगे और यूनिट हमारे पास करंट है, एम्पियर यूनिट आ जाएगा। तो आई एच इज इक्वल टू 16 एम्पियर। तो इसका मतलब ये कि हीटर में से जो करंट गुजरना है वो 16 एम्पियर गुजरेगा। दस द करंट पासिंग थ्रू हीटर इज 16 एम्पियर। तो ये हमने दूसरा आंसर भी दे लिया।
अब हम दोनों की रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब व्हेन इन यूज़ उसको हमने आर बी रखा था। तो नाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये ओम्स लॉ है। फॉर बल्ब के लिए ये क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू आई बी इंटू आर बी बन जाएगा, यानी बल्ब में से गुजरने वाला करंट ज़रा बल्ब की रेजिस्टेंस। तो ये वोल्ट हमें मालूम है 250 वोल्ट हमें दिए गए हैं कि उसको वोल्टेज 250 वोल्ट दिए। आई बी हमने खुद मालूम कर लिया है कि उसमें से 0.4 एम्पियर करंट गुजर रहा है, और आर बी हमने मालूम करना है। तो इसको जब 0.4 एम्पियर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा। तो आर बी इज इक्वल टू 250 वोल्ट ओवर 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो ये वोल्ट ओवर एम्पियर ये ओम बन जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। तो ये पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 लगेगा, यानी 2500/4 आ जाएगा। तो 2500 को 4 से तकसीम करेंगे तो 625 ओम आ जाता है। इसका मतलब ये है कि बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 625 ओम है। दस द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 625 ओम। तो ये हमने मालूम कर लिया। अब हम हीटर की रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं इसी तरीक़ा से। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर व्हेन इन यूज़ उसको हमने आर एच रखा है। वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर होता है, और हीटर के लिए इसको यूज़ करेंगे तो V इज इक्वल टू आई एच इंटू आर एच हो जाएगा, यानी हीटर में से गुजरने वाला करंट ज़रब हीटर की रेजिस्टेंस। तो ये V हमारे पास है 250 वोल्ट, आई एच हमने मालूम किया है 16 एम्पियर, आर एच हमने मालूम करना है। 16 एम्पियर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जाके 250 को डिवाइड कर देगा, वोल्ट ओवर एम्पियर ओम बन जाएगा। 250 को 16 पे तकसीम करेंगे तो ये 15.62 ओम आ जाते हैं। तो इसका मतलब हीटर की रेजिस्टेंस 15.62 ओम होगी। दस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज़ 15.62 ओम। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर आप चाहें तो इस पर कमेंट भी कर सकते हैं ताकि आपकी राय मेरे तक पहुंच सके। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।